अस्सलामुअलैकुम। ख़बर दें आपको लाहौर से। लाहौर मिलिट्री अकाउंट्स के रिहायशी मैडम नादिया और इनके भाई उस्मान ने हमारे नुमाइंदे फ़रीद चौधरी से गुफ्तगू के दौरान क्या कहा, आइए जानते हैं फ़रीद चौधरी की इस रिपोर्ट में। जी नादरीन नादरीन इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे ख़ानदान में कि जो भाई भाइयों का दुश्मन हो चुका है। भाई भाई को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, खून सफ़ेद हो चुका है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मैडम नादिया से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो आपका भाई है अवैस, जी उसने क्या ज़्यादतियाँ की हैं आपके साथ? जी, ये देखें सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका। और उसने सबसे पहले जो सबसे बड़ी ज़्यादती किया, उसने बड़े भाई को बहुत बुरी तरह उसने पीटा, बहुत बुरी तरह पीटा, उसके बेटे के सामने पीटा उसने। और मैम जो आपका झगड़ा चल रहा है घर का, उसका क्या मैटर है वो ज़रा बताइएगा आप। जिस घर में वो रह रहे हैं, आपके वालिदैन रह रहे हैं, अवैस रह रहा है, आपकी बीवी को लेकर वहाँ पे रह रहा है। सिर्फ पहले प्लॉट था, उसके बाद जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो मेरे भाइयों ने करवाया। उसमें अवैस का तो कोई हिस्सा नहीं है जी? नहीं, अवैस का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो आपको कत्ल करने की बताइएगा कि आपकी वालदा या आपके भाई ने आपका घर उजाड़ने की कोशिश की है? जी, वालिद साहब, वालदा और ये मेरा भाई तीनों मेरी बहन के घर उजाड़ने के लिए गए हैं, उसकी नन के घर गए और ऐसे गलत इल्ज़ामात लगाए गए, ऐसे हम तीनों बहनों पे गलत इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि उन्होंने कहा है कि हम तो आप लोगों को नहीं बता सकते, हमें खुद को शर्म आती है कि ये माँ ऐसी होती है। माँ तो वो चीज़ है, अगर कोई बेटी या बेटा गलत काम करते हैं उस पर पर्दे डाल दिया, और आपकी माँ कैसी है कि अपनी बेटियों की इज्जत को माल कर रही है इधर आकर। अच्छा, आप पे हमला हुआ था जी? हाँ जी, तो कहाँ पे चोट लगी थी आपको और किस चीज़ से मारा गया था आपको? सर मुझे रिवॉल्वर से बट मारे थे और ये 3 बंदों ने मुझ पर हमला किया था। उन्होंने कितना नाजायज असला रखा हुआ अपने पास और कोई नहीं पूछ रहा उनको? जायज असला इसने रखा हुआ है, इस पर कोई पूछता नहीं है। इसने पीछे ये सामान लड़का है उस पर भी फायर किया है। और यहाँ से DSP इस्लाम साहब आए हैं मौके पर मौजूद, उन्होंने रिवॉल्वर का खोल लेके गए हैं, तो सारा कुछ लेके गए हैं। मगर वो वाले साहब आगे हो जाते हैं, वो इस चक्कर में कहते हैं कि जी मैं रोज ही कोशिश कर रहा है ना, ये मेरे पे करते हैं, इस वजह से हम लोग कंस्ट्रक्शन की गई उस प्लाट के ऊपर, क्या जी। उसमें अवैस का भी कोई हिस्सा है? नहीं, उसमें हिस्सा नहीं है उसका। तो उसमें किसने पैसे लगाए हैं? उसमें मेरे ये तीनों बड़े भाइयों के पैसे लगे हुए हैं। तो क्या आपके भाइयों को अवैस ने मारा भी है? जी। क्या वो जख्मी भी हुए थे? जी जी, बहुत तो बुरी तरह आपने पीटा उनको कोई उसके ऊपर कोई दरखास्त या कोई FIR नहीं करवाई आपने अवैस के ऊपर? जी करवाई थी, लेकिन उसके साथ अब्बू हैं, वो कहते, वालिद साहब हमारे हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ, तुम टेंशन ना लो इसकी। तो क्या आपको भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं? जी जी। अच्छा उस्मान साहब, आप ये बताएं कि जो अवैस नामी शख्स है, जो भाई है आपका, क्या उसने आपको कत्ल करने की धमकियां भी दी हैं? नहीं जी, उसने मुझे धमकियां नहीं दी हैं, बल्कि 3 से 4 दफ़ा उसने मेरे घर के अंदर घुस के मेरे पर अटैक किया पिस्टल के साथ। उसने मेरे पे स्ट्रेट फायर किए हैं। तो क्या उस पर कोई पहले FIR भी जी मौजूद जी है? बिल्कुल, ये मेरे पास प्रूफ मौजूद है। ये पर्चा उसके खिलाफ हुआ है 324 का। तकरीबन कुल कितने पर्चे उसके खिलाफ? सर उसके खिलाफ 3 से 4 पर्चे हैं, जिसमें एक ये मेरा ये पर्चा 324 का, जिसकी अब 7 तारीख अदालत में है, ठीक है, पेशी है उसकी। और उसके जो थाना है इन्वेस्टिगेशन, उसने इसको ना इसमें एक नाम लेते हैं मुलजिम करार दे दिया हुआ है, ठीक है, गुनहगार साबित हो चुका है इस आप पर्चे। ये बताएं कि अब आपकी हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील है, आपके क्या मुतालबात हैं? जी, मुझे वज़ीर-ए-आज़म से यही अपील है कि हमारे बच्चों को इंसाफ दिया जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ दिया जाए, और जो शरई तौर पे जो भी हिस्सा बनता है वो हमारे सातों बहन भाइयों में दिया जाए, चारों भाइयों को, तीनों बहनों को दिया जाए, बराबर तकसीम किया जाए। जो हमारा शरई हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए और इनको उनसे महरूम ना किया जाए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो आज सड़कों ने बकरा ईद से एक दिन पहले सड़कों पे निकाल दिया गया है, सिर्फ इस भाई की वजह से, वालिद साहब ने। अच्छा मैडम, आप ये भी बताइएगा कि अभी इस इंटरव्यू के बाद जी। अगर आप पे कुछ हमला होता है या कुछ आपको कुछ जान से कुछ मारने की धमकी आती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सिर्फ अवैस है। सिर्फ अवैस है जी? जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे जी? जी बिल्कुल, एक अवैस और उसका साला जैन, ये दोनों, क्योंकि इन्होंने जब भी ये कोई कार्रवाई करते हैं किसी किस्म की, जैसा कि इन्होंने लड़की की एक ही जो फहाश तस्वीरें और वीडियोस वो भी इन्होंने लीक की थी, जिसमें इसकी बीवी हमाइल का भी हाथ था, ठीक है, उसी की वो कज़न थी, उसी ने अपने हस्बैंड के साथ उसकी बातचीत करवाई थी, क्योंकि वो पीछे से उनका करैक्टर ही इस तरह का है, ठीक है। और उसके अलावा का नाम लेते हैं इसका जो साला जैन है, वो सारे इसके कार्रवाइयों में इसके साथ ना हर काम सर अंजाम देता है। मेरे ऊपर जो फायरिंग हुई मेरे घर के अंदर घुस के, में बराबर का शरीक है जी बिल्कुल, वो इसका जो साला जैन है अवैस का, ये दोनों जहाँ पे जाते हैं जो काम करते हैं इकट्ठे करते हैं। मेरे पास वीडियोस भी मौजूद हैं इनकी,
इनकी फायरिंग करने की इनकी 1-2 कार्रवाइयाँ और हैं, और जो बड़े भाई को इन्होंने तशद्दुद आपका किया। हुकूमत पाकिस्तान को क्या मुतालबा है, आप उनसे क्या जी अपील करते हैं? मुझे तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से एक ही है कि मुझे उनसे ना जान का शदीद ख़तरा है। वो अभी भी कुछ दिन पहले परसों भी वो पिस्टल लेके मेरे पीछे आए हुए थे मेरे घर के बाहर, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। ठीक है, मैंने 15 पे कॉल भी की, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी कोई भी रहनुमाई नहीं की है इस चीज़ जी पर। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे मैडम नादिया और उस्मान भाई जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ फरीद चौधरी, रॉयल लाहौर।